रुपेंद्र प्रसाद सिंह, विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय हाजीपुर। आज मैं आप लोगों को राजनीति विज्ञान ऑनर्स के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। संसदीय शासन प्रणाली क्या है? संसदीय शासन प्रणाली की परिभाषा क्या है? संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं, संसदीय सरकार के गुण एवं संसदीय सरकार के दोषों के बारे में मैं आज पढ़ा रहा हूं। संसदात्मक सरकार का आशय उस शासन पद्धति से है जिसमें संसद यानी व्यवस्थापिका सर्वोच्च होती है और कार्यपालिका उसके अधीन होती है। संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सभी सदस्य विधानमंडल के भी सदस्य होते हैं और वे संसद के विश्वास प्राप्त तक कार्यरत रहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पास होते ही कार्यपालिका को पद त्यागना पड़ता है। इस प्रकार संसदीय सरकार में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उसी प्रकार उत्तरदायी होती है जिस प्रकार एक कार्यवाहक अपने मालिक के प्रति उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी के इसी सिद्धांत के कारण इसे उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था को मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति में निहित न होकर मंत्रियों की एक समिति में निहित होती है जिसे मंत्रिमंडल कहा जाता है और मुख्य कार्यपालक केवल नाम मात्र का प्रधान होता है। गार्नर ने संसदीय सरकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि संसदीय सरकार वह व्यवस्था है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल या विधानमंडल उसके एक लोकप्रिय सदन के प्रति व अंत में निर्वाचकों के प्रति अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यवाहियों के लिए उत्तरदायी होती है। इंग्लैंड को इस प्रकार की सरकार की जननी कहा जाता है। आज अधिकांश प्रजातांत्रिक देशों में इस तरह की सरकार पाई जाती है जैसे इंग्लैंड, भारत आदि। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं, एक में संवैधानिक प्रधान। संसदीय शासन में राज्य का प्रधान संवैधानिक प्रधान होता है। दूसरा, वास्तविक शासन सत्ता मंत्रिपरिषद में केंद्रित होती है। तीसरी विशेषता, वास्तविक कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री बहुमत दल का तथा संसद का नेता होता है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के सदस्यों में राजनीतिक एक रूपता पाई जाती है। नेक्स्ट, संसदीय सरकार में एक दल की जिसे संसद का बहुमत प्राप्त होता है सरकार बनाती है। नंबर 1, संसदीय सरकार के गुणों का हम वर्णन कर रहे हैं। सर्वप्रथम, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका में समन्वय। संसदीय शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध में अच्छे बने रहते हैं। कार्यपालिका जिसे मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के सभी सदस्य होते हैं, अतः शासन में संघर्ष की नौबत नहीं आती है। नेक्स्ट, उत्तरदायी सरकार। संसदात्मक सरकार उत्तरदायी सरकार होती है। मंत्रिमंडल के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति तथा व्यवस्थापिका के सदस्य अपने निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट,
निर्णय लेने में शीघ्रता। संसदीय सरकार में निर्णय शीघ्रता से ली जाती है, क्योंकि मंत्रिमंडल जो निर्णय लेती है उसे विधायिका द्वारा बहुमत के सहारे जल्द ही पारित करा लेती है। नेक्स्ट, विपक्षी दल की अनिवार्यता। संसदीय ढांचे में विपक्षी का बहुत प्रमुख स्थान होता है। आलोचकों के द्वारा वह सरकार पर नियंत्रण आलोचनाओं के द्वारा वह सरकार पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट, जन निर्वाचन शासन व्यवस्था। वास्तव में संसदीय सरकार में जनता का शासन होता है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही विधायिका और कार्यपालिका का निर्णय करते हैं। अतः जनता की प्रभुसत्ता के परिणाम स्वरूप ही संसदीय सरकार अस्तित्व में आती है। नेक्स्ट पॉइंट, योग्य एवं अनुभवी लोगों का शासन। संसदीय शासन प्रणाली में जो लोग मंत्रिमंडल में पहुंचते हैं उन्हें राजनीतिक कार्यों एवं संसद के कार्यों तथा सार्वजनिक सेवा का लंबा अनुभव होता है। अनुभवी तथा लोकप्रिय व्यक्ति को ही मंत्री बनाया जाता है। परिणाम स्वरूप शासन सुचारू रूप से तथा जनता के हित में होती है। राजनीतिक शिक्षा। इस शासन व्यवस्था में प्रणाली में जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिलता है। व्यवस्थापिका में विभिन्न अंगों के कार्यों की आलोचना प्रत्यालोचना होती रहती है, जिससे राजनीतिक विचार धाराओं का परिचय होते रहता है। आए दिन चुनाव होते रहने के कारण जनता में राजनीतिक चेतना का विकास होता है। अब संसदीय सरकार के दोषों के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सर्वप्रथम, दलबंदी की उपस्थिति। आमतौर पर संसदीय पद्धति की आलोचना करते हुए कहा गया है कि यह बहुदलीय होता है। फलस्वरूप दलबंदी उग्र होती है और दलगत हित में राष्ट्रहित गौण पड़ जाता है। संसदीय सरकार के दूसरा दोष यह है कि दुर्बल कार्यपालिका। मंत्रिमंडल अपने भविष्य हेतु विधायिका पर निर्भर रहता है, इसलिए वह कमजोर होता है। उसे विधायिका के सहारे काम करना पड़ता है। नेक्स्ट, अस्थायित्व। विधायिका अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार को किसी भी समय गिरा सकती है, इसलिए संसदीय सरकार अस्थायित्व होती है। उसके अस्थायित्व पर हमेशा खतरा बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, संकट काल के लिए अनुपयोगी होता है। डायसी के अनुसार यह सरकार संकट काल के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि इस अवस्था में काफी विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, निरंकुश शासन व्यवस्था। विधायिका और कार्यपालिका में अत्यंत घनिष्ठ संबंध होने के कारण मंत्रिमंडल निरंकुश हो जाता है। इसे मंत्रिमंडलात्मक निरंकुशता या अधिनायकवाद कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दलीय हितों की प्राथमिकता। इस शासन प्रणाली का एक अन्य दोष यह भी है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा दलीय हितों को प्राथमिकता दी जाती है। थैंक यू।